वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त करूंगा। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत की। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त करूंगा। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत की। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी जो हमने वीडियो देखा वो वीडियो है अमित शाह जी का, जो कह रहे हैं कि टोल टैक्स, लखनपुर जो टोल टैक्स है हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के दिल में शूल की तरह चुभता था। जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया था, वो टोल टैक्स उखाड़ दिया है। और इसी के चलते अगर कुछ देर पहले की, कुछ महीनों पहले की बात करें तो नितिन गडकरी जी ने भी कहा था, अगर जम्मू कश्मीर में वाकई दो टोल प्लाजा में से एक जो टोल प्लाजा है वो अवैध तौर से, तो हमें उखाड़ कर फेंक देंगे अगले आने वाले 3 माह में। 3 माह क्या, अब तो साल भी होने को आया। पर उसी के साथ अब बताना चाहेंगे, ये एक नया अमित शाह जी का जो बयान, जो संसद में ये बोल रहे हैं, कहां तक सच है। उन्होंने कहा कि उखाड़ दिया। अब देखते हैं हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं लखनपुर से सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि अमित शाह जी की बातों में कितना सच है कितना नहीं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इस समय जिस तरह से अभी आपने देखा कि अमित शाह जी संसद में कह रहे हैं कि वो, हेलो, चलिए हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता दैनिक शिफ्ट टाइम के लखनपुर से जुड़े हैं सिद्धार्थ शर्मा। हेलो सिद्धार्थ। हेलो 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 जी मैम। हाँ जी सिद्धार्थ, जिस तरह से अभी एक वीडियो, जो सांसद का वीडियो सामने आया है, जहां पर अमित शाह जी कह रहे हैं कि लखनपुर टोल प्लाजा जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेताओं के हृदय में एक शूल की तरह चुभता था, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया था। क्या वो टोल प्लाजा उखाड़ दिया है या आज भी वो टोल पे लोग दे रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी मैम, बताना चाहेंगे वहां से कोई भी टोल जो है वो नहीं उखाड़ा गया है, बल्कि आए दिन यहाँ पर लोगों से जो है टोल के नाम पर वसूली की जाती है। हालांकि यहाँ से जो है कई बार मामले भी ऐसे सामने आए हैं कि टोल के जो कर्मी हैं वो लोगों के साथ जो है वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं और उनके साथ जो है धक्का मुक्की के भी मामले जो है वो सामने नजर आते हैं। अभी भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोल की वसूली जो की जा रही थी, जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो केंद्रीय मंत्री इनके ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अगर टोल यहाँ से जो है वो उठा दिया गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो फिर क्यों केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो ट्वीट कर ऐसा कहते हैं कि रिलैक्सेशन जो है यहाँ से दी जाएगी? बिल्कुल सिद्धार्थ, यही हमने भी वही आपसे पूछना चाहेंगे। एक तरफ से इनके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कहते हैं कि जो रियायती दरें रियायत की जाएगी टोल टैक्स में जो आम जनता देती है, और दूसरी तरफ से आज अमित शाह जी का सांसद का जो वीडियो सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि हमारे भाजपा के नेताओं के हृदय में शूल की तरह चुभता था वो टोल, लखनपुर का टोल प्लाजा जिसे उखाड़ कर फेंक दिया गया, वो टोल प्लाजा जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया था। यानी दोनों की क्या लग रहा है आपको, आपसी इनका तालमेल सही नहीं, जिसके चलते जनता को गुमराह किया जा रहा है? जी जी मैम, बताना चाहेंगे कि इनकी आपस में ही जो है लगता है कि नहीं बैठ पा रहा है, इनका तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि एक तरफ इनके ही जो होम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने यहाँ से जो है वो टोल प्लाजा उखाड़ दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो है वो ट्वीट कर कहते हैं कि जो रिहायशी इलाके के जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी जब तक नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। और इनके ही भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका धन्यवाद करते हैं, मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के मंत्रियों ने जो है यहाँ पर टोल में जो है रिलैक्सेशन दिलवाई है। एक जगह उन्हीं के मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से टोल प्लाजा उखाड़ फेंका है। लोगों में कहीं ना कहीं जो है लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग सही से नहीं जो है वो देख पा रहे हैं कि क्या सच में टोल यहाँ से हटा दिया गया है कि टोल दिया जा रहा है। लेकिन आपको बात बता दें अभी की, तो अभी टोल जो है यहाँ से लोगों से धड़ल्ले से लिया जा रहा है और यहाँ पर जो है टोल पे कई बार जो है लड़ाइयाँ भी होती है और अभद्र भाषा का भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। यानी साफ तौर पर सिद्धार्थ आपका कहना है कि जो इन लोगों की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे यहाँ के नेता हो। जी सिद्धार्थ। जी मैम, इनकी करनी और कथनी में जो है बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कई सारे यूथ फेडरेशन के जो यहाँ पर हमारे अध्यक्ष हैं सन्नी शर्मा, वो हर बार जो है आवाज उठाते आए हैं इसके खिलाफ कि जो अगर टोल
यहाँ पर लिया जा रहा है तो किसके नक्शे कदम पर जो है वो टोल वसूला जा रहा है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम टोल में रिलैक्सेशन दिलवाएंगे और अमित शाह कहते हैं कि हमने टोल उखाड़ दिया, बिल्कुल। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोग भी जो है वो गुमराह हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि टोल हमें देना है कि नहीं देना है। तो अब लोगों में जो है चिंता का विषय बना हुआ है, तो अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है क्लियर होगा कि यहाँ पर टोल लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। पर आपके मुताबिक सिद्धार्थ, आप भी वहीं से जो हमें रिपोर्टिंग कर भेजते हैं कि आपके मुताबिक वहां से धड़ल्ले से टोल लिया जा रहा है, कोई रियायत नहीं, कोई बंद नहीं हुआ है? जी मैम, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर टोल जो है वो धड़ल्ले से लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है। हालांकि 15 रुपयों की जो छूट बताई जा रही है वो यहाँ पर दी गई है, बाकी जो हम आपको कहते हैं टोल जो है वो धड़ल्ले से जो है वो लिया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा सिद्धार्थ, ये बताना चाहिए कठुआ बिल करना पुल की जो बात करें, जिस तरह से लोगों का सुविधा का सामना करना पड़ रहा है पुल के ढह जाने से, उसका निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है, और क्या अर्थव्यवस्था जो खास करके यातायात किस तरह से पूरी तरह से बहाल हो पाई है? हम बताना चाहेंगे कि तरनाह पुल जो है आज 1 महीना हो गया उसको जो है वो ढह गया है। उसके बाद जो है वैकल्पिक मार्ग बनाने की बातें की जा रही थी कि वैकल्पिक मार्ग जो है वो लोगों के लिए बनाया जाएगा कि जल्द वहां से जो है यातायात नियम जो है वो बहाल हो सके। लेकिन आपको बता दें कि वैकल्पिक मार्ग जो है 4 से 5 बार बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो है थोड़ी सी बारिश होती है और वो पानी जो है वो वैकल्पिक मार्ग में जो पाइपें लगी हैं वो बह जाती हैं। जितना पैसा जो है वो वैकल्पिक मार्ग बनाने में लगाया गया है, हालांकि अगर वो पुल बनाने में जो है उसको लगाया गया होता तो आज पुल जो है वो बनकर तैयार हो जाता और लोगों की यातायात नियम जो है वो बहाल हो सकता था। लेकिन ये जो है वैकल्पिक मार्ग बना रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्ग इनसे बन नहीं रहा है, वो थोड़ी सी बारिश होने के कारण जो है वो बहता जा रहा है। सिद्धार्थ, आपको नहीं लगता अगर ये कार्य पुल जो निर्माण का कार्य अगर सेना के हवाले किया जाए तो सेना बली भांति या बखूबी से इस काम को जल्द ही अंजाम दे देगी? जी मैम, बताना चाहेंगे अगर ये सेना को अगर पुल कह दिया जाए बनाने के लिए तो सेना जो है 1 हफ्ते में पुल बनाकर तैयार कर सकती है, लेकिन ये सेना को नहीं दिया जा रहा है, सेना के हवाले जो है इस कार्य को नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब इसमें पता नहीं इनकी क्या सांठगांठ जो है वो हुई है, अभी यही लोग जानते हैं। अब जब यहाँ पर आरटीआई लगाई जाएगी तो ये जो करोड़ों में जो है इसका हिसाब आएगा कि वैकल्पिक मार्ग बनाने में जो है करोड़ों रुपए लगे हैं। लेकिन आपको बता दें जनता जो टैक्स देती है, कड़ी मेहनत करके जो है वो पैसे कमाते हैं, जो इसका टैक्स जो है वो सरकार को दिया जाता है, उस टैक्स का जो है वो इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि जो इस तरह से वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, लोगों को पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। जब आरटीआई लगाई जाएगी तो करोड़ों में जो है इसका हिसाब बता दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें जो सही तरीके से जो है लोगों के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ लखनपुर से जुड़ने के लिए धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मैम, ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जो कि पूरी जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से शुरुआती दौर में हमने एक वीडियो इस वीडियो के खबर के पहले शुरुआती दौर में आपको वीडियो बताया कि जिस तरह से अमित शाह जी कह रहे हैं कि लखनपुर का टोल प्लाजा यानी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के, उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं के दिल में, हृदय में शूल की तरह चुभता था। उसी और साथ ही साथ उसी जगह पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं उन्हें अरेस्ट किया गया था, तो हमने उखाड़ कर फेंक दिया। और उसी के चलते अमित शाह ये कहेंगे, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा कि दरें जो कम की जाएंगी, 15 रुपए की छूट दी जा रही है। पर उसी के चलते आपने देखा कि करनी और कतनी में कितना अंतर है। कुछ लास्ट ईयर की अगर बात करें तो नितिन गडकरी जो मंत्री है रोड्स के, और इन्होंने कहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने कहा था कि अगर वाकई जम्मू कश्मीर के लोग आवाज उठा रहे हैं एक अवैध रूप से टोल प्लाजा 2 लगे और कम डिस्टेंस के जितना होना चाहिए उससे कम, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर एक टोल प्लाजा को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। पर 3 महीने के अब तो 1.5 साल होने को आया। शायद नितिन गडकरी जी जो अपनी बात कहकर कहीं ना कहीं भूल गए हैं। इसी तरह से अमित शाह जी ने भी आज जो अभी सांसद में कहा कि उखाड़ दिया है, तो ये जरूर हम अपने उन केंद्रीय मंत्रियों को कहेंगे, हम देश के गृह मंत्री हैं उनसे भी कहेंगे कि शायद अमित शाह जी आप तक सही जानकारियां नहीं पहुंच पाती। जो आपको भी एडवाइस करते हैं, जो आपको खबरें देते हैं, आपके खबरी कहीं सही नहीं है, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और जिसके चलते आप ये इस तरह की बातें बयान करते हैं, पर जनता का पूरा ध्यान रहता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन पर पूरी नजर रहती है कि जिन पर लोगों ने विश्वास जताया था, जब ये कहेंगे कि आपने
जिस तरह से आपने लगातार डेली वेजर्स की भी बात की थी, फिर आज जनता जो है परेशानी में आलम है। तरना पुल की बात करें तो वो भी निर्माण अभी काफी बार जो उसका अल्टरनेट बनाया गया, विकल्प रास्ता जो बनाया गया, बारिश आने से वो ढह जाता है। ये आम जनता का पैसा, आम जनता के टैक्सेस का पैसा जो लगातार बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और उसी के चलते जनता पर प्रीपेड मीटर की मार दी जा रही है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स का एक और फरमान जारी कर दिया। आए दिन इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, पर ये जरूर देखना चाहिए कि जनता से आप जो बात कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज भी लोग धड़ल्ले से लखनपुर में टोल टैक्स दे रहे हैं, टोल प्लाजा पे टैक्स लिए जा रहे हैं। तो आप किस टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं जो आपके हृदय में शूल की तरह चुभा और आपने उखाड़ दिया? अगर उखाड़ना तो बिना कहे उखाड़ दीजिए ना। जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा था, तो अगर 60 किलोमीटर के अंदर अब 2 टोल प्लाजा तो एक अवैध है, उसे उखाड़ दिया जाएगा। पर आज तक नितिन गडकरी जी ने तो वो उखाड़ा नहीं। अब पता नहीं और कितना समय लगेगा। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर थी, अमित शाह जी ने कहा सांसद में कि एक जो टोल प्लाजा है वो लखनपुर का उखाड़ दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से भाजपा के जितने भी कर्मठ नेता, उनके दिलों में वो शूल की तरह उनके हृदय में चुभ रहा था, क्योंकि वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया था। तो उसी के चलते आज तक आपको वो बात याद नहीं आई, आज याद आ रही है, और वो भी आप झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आम जनता जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता लखनपुर से सिद्धार्थ शर्मा जी। उन्होंने पूरी वार्ता आपके समक्ष लाई है कि आखिर क्या, किस तरह से अमित शाह की बात में उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।